मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहे। हाँ, कोई समस्या तो नहीं, कोई शादी कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, आ रहे। सर 9 बजे का टाइम कर लीजिए, क्योंकि 10 बजे मेरे को सर का मीटिंग होता है। हाँ, 9 बजे से कर लेंगे, 15 मिनट पहले क्लोज कर देंगे, है ना? 9 बजे क्या एकदम टाइमिंग मेरा भी फिक्स है ना, उसी टाइम में थोड़ा सा ड्यूटी का वो रहता है, इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल चलो मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं। करते हैं, अभी अपने पास जो टाइम है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर समय निकल चला जाएगा, है ना? चलो इस कॉइन को देख के हमें क्या चीज समझ में आता है? सर ये 171% था, अभी 132% आ गया है। सर ये 171% था, अभी 132% आ गया है। ये तो जो प्राइस दिख रहा है उसको बोल रहे हो आप? जी भाई देखो, मेरे कहने मतलब है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, इस ऐसे चीजों को कैसे समझेंगे बताओ, पूछ रहा हूँ। सर वन डे में ये और भी ऊपर जाएगा। ये 40 सेंट था और सर 12 वन डे सेंट में गया है। ये और भी ऊपर जाएगा। ठीक है जी 3 गुना ऊपर, है ना? हाँ 3 गुना ऊपर, हाँ। ये देखो कॉइन यहाँ भी इस तरह से पंप हुआ था, देख रहे हो? और ये काफी दिन नीचे रहा और अचानक से अब ये तेज गति से गया है, यस सर। चलो अब मैं ये पूछता हूँ, इसमें आप कौन सा ट्रेड लेके क्या प्रॉफिट बनाए होंगे? सर लॉन्ग पे लेके बनाया है प्रॉफिट। कितने साथियों ने लॉन्ग में लेके प्रॉफिट बनाया? लॉन्ग में तो मैंने भी लिया है, पर अभी बैठा है सर। लॉन्ग में तो मैंने भी लिया है, पर अभी बैठा है सर। चलिए सिर्फ 2 साथी। अभी अमूमन देखने में आ रहा है, जो भी कॉइन हम देखते हैं 50-60% ऐसे ही पंप होता है, तो 100-150% पंप हो जा रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है। जी सर, है ना? तो कोशिश करिए लॉन्ग की पोजीशन लीजिए और अच्छा प्रॉफिट बनाइए, शॉर्ट को भूल जाइए। जी अब शॉर्ट को भूल गए, लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग लगा के छोड़ दिए हम, ठीक है? अब वो कॉइन 150% हो चाहे 100%, 200% पंप हो रहा है, पंप हो रहा है, पंप हो रहा है ना? अब मान लो जो आपको लग गया कि बहुत पंप हो गया, तो आप उसमें क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे? कुछ बार प्रॉफिट लेके सर, उसके बाद वन शॉट कर देंगे, 8-10 बार प्रॉफिट लेके। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये भी सही है।
नहीं तो लॉन्ग पे एक बार लगा के एक ही बार में 5% या 6% ट्रेड सेटिंग में लगा के उसमें वन नहीं शॉट तो कर लॉन्ग पे देंगे। एक बार लगा के शॉर्ट हो गया। एक ठीक ही है, बार में 5% या 6% ट्रेड सेटिंग में लगा के उसमें वन शॉट कर देंगे। चलो दो तरीके से, एक तो रेगुलर में बोले 5-7 पर, और एक 5-10% एक बार लेकर के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये दो कंडीशन हो गए। और कोई साथी? उसको लहसुन दे दे या तो फिर हर्रा दे, उसको भूज के दे, उसको जेब में रखेगा थोड़ा देर, नहीं होगा तो काला नमक से देना उसको। थोड़ा सा क्या बच्चे को खांसी आ रहा है तो हम लोग आयुर्वेदिक हर्रा देने की सोच रहे हैं। वैसे मैं अभी मैं पूछूंगा ना तो मेरे यहाँ कितने जून में है, मेरे 9 डॉक्टर खड़े हैं मेरे साथ, 8 डॉक्टर। भाई पूछूंगा तो सारे लोग अभी दवाई दे देंगे। है कि नहीं? तो हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं है भाई। ठीक है, क्या है बच्चों को बोलोगे मानते ही नहीं ना, सर्दी खांसी कुछ चल रहा है तो उल्टा सीधा खा देते हैं। क्या बोलो, वैसे कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये चल रहा होगा। आइसक्रीम खा गए आज, उसको बोल मना किया उसका। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की गड़बड़ कर रही है सर। क्या होता है उस सब आजकल कैसे बन रहा है पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये सब तो ये ट्रेड मेरे दिखाने का मतलब और समझाने का पूछने का मतलब ये है कि आप ट्रेडों को कैसे कर रहे हैं और कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। उसके लिए आप पहले से अनुमान और पहले से सोचेंगे, वही चीज होगा यहाँ पे। तो अब जब कोई कॉइन पंप हो रहा है, ऑलरेडी पंप होते जाता है, तो आप लॉन्ग लीजिए, आराम से जितना प्रॉफिट बनता है बनाइए। आपका एक टारगेट बनाइए कि $5 या $10 एक कॉल मार्जिन फिक्स कर दीजिए। $20, $30, $50 अपने फंड के हिसाब से लीजिए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। भाई कोई $500 रखा है तो बेशक $50 का लीजिए फर्स्ट बाई अमाउंट, मेरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो भी होगा फर्स्ट बाई अमाउंट ही आप ट्रेड करो। कॉल मार्जिन बंद कर दो, 1 2 3 4 कुछ कॉल मार्जिन बंद दो, और जितना पंप होता है होने दो, प्रॉफिट बुक करो। साइकिल में चलने दो, साइकिल में चलने दो, एक बार ट्राई करो और कमा के देखो। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है समझने और सीखने के लिए, $5 का करो स्विच, कॉल मार्जिन बंद कर दो और प्रैक्टिस करो। इस कॉइन पंप हो गया, दूसरे कॉइन पंप हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं रेगुलर बेस में तो आप $5 का ट्रेड फंस गया, आपको कैसे निकलना है वो आप सीख जाओगे। फिर आपके मन में कभी डर नहीं रहेगा, चाहे $5 फंस जाए, चाहे 50 फंस जाए, $500 फंस जाए, आपके वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भैया अभी ये कैसे मैं इससे निकल सकता हूँ। क्योंकि आप 10 बार ट्रेड किए हो, 20 बार ट्रेड करोगे तो 10 में से 5 गलती हुआ, तो 5 में आपने सीखा ना कि क्या क्या गलती की है जिसको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो आप उनसे आपका अनुभव बढ़ जाएगा और वो आप अपने आप में सुधार ले आएंगे कि मैं अब कहाँ पे एवरेज करूं, अब कैसे निकल सकता हूं। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से अच्छा ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, है ना। अब ये कॉइन आपको एक दो दिन बाद ये कॉइन हमेशा आपको कहाँ दिखेगा? सर सबसे नीचे मिलेगा सर, हाई ड्रॉप में यहाँ दिखेगा। यहाँ दिखा, उसका क्या मतलब है बताइए? सर जितनी तेजी से गया ऊपर उतनी तेजी से आ गया नीचे, और वो जब आपको यहाँ माइनस दिखना शुरू हो जाएगा तो ये मान के चलना है आपका फंसा हुआ लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके आप क्या हो सकते हो,
फ्री हो सकते हो। अब वो आपकी कैपेसिटी है, आप कैसे फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ट्रेड को करेंगे, जैसे हिप्पो का देखो, ये देखो कितना पंप हुआ था, ये देखो। अब कोई लॉन्ग में आप फंसा होगा और बोल रहा होगा कॉइन उठेगा तो मैं निकल जाऊंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। देखो कितना जीरो है। नहीं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितना लेना ले लिए भैया, और एवरेज करके निकलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखो उसको, ठीक है। और नहीं तो सबसे बढ़िया 5-7 जो आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, पंप हो रहा है, ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया ट्रेड है वो। मैं कहा होगा मेरे पास ट्रेड, तो मैं दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। ये देखो, ये भी डाउन में ही चल रहा है, देखो ये देखो, ये ऊपर जाके नीचे आता है। अभी कुछ साथियों को प्रॉब्लम करा था ना ये कॉइन। जी सर। अभी देख लो 26 सेंसेक्स कौन सा अभी चल रहा है, 14 से। ये देखो, तो जो अभी यहाँ दिख रहा है वो कुछ समय बाद पलट जाएगा। अभी आपको सीधा दिखेगा वहां पे, और वहां पे हमेशा डाउन ट्रेंड में दिखेगा। जैसे यहाँ पे कुछ समय लंबे समय तक लॉन्ग में दिख रहा है, वैसे ही वहां पे कुछ समय बाद शॉर्ट में दिखेगा। ठीक है ना मनीष जी? जी सर। है ना, मेरा भी फंसा हुआ है स्ट्रीम। कौन सा फंसा हुआ है? एसटीयू। अभी तो लॉन्ग फंसा के रखे हो, अब नीचे आ गया, क्या करें, शॉर्ट निकल गया। तो पंप होगा तो शॉर्ट भी खोलेंगे ना। अब कैसे निकले बाहर? चलो आप स्क्रीन शेयर करो, पहले देखते हैं क्या स्थिति। इसकी क्या लाइट बहुत दिख रहा था 14 सेंट अभी चल रहा है, 1.80 करो। बाप रे, टॉप का प्राइस है ये, 1.80। हाँ वो साइकिल पे था। हाँ नहीं, 1.80 टॉप का प्राइस है। 14 सेंट आने में आपने एक बार भी इसमें वो नहीं किया क्या, निकलने का प्रयास? एक बार भी प्रयास नहीं किया निकलने के लिए? शॉर्ट में बड़ा लिया नहीं मैंने, शॉर्ट में लेते हैं तो फिर वो लिक्विडेशन नजदीक आ जाता है, इसलिए छोटा ही लिया। आप 1.80 में था, खोलो ना इसकी कैंडल। तो उतना तो जाएगा नहीं। तो इसमें एक बार भी प्रयास, ये देखो यहाँ पे कई बार आपको प्रयास करना था, निकल जाता था एक पॉइंट पे। पेंसिल खोलिए, मैंने अपना स्क्रीन भी शेयर किया था आप लोगों को। ठीक है सर, $5 का शॉर्ट था, उसमें कैसे एवरेजिंग का? कौन सा?
शॉर्ट जो था $5 का था, एवरेज करते लॉन्ग बड़ा था। हाँ वो तो भाई देखो $12 का आपका लॉन्ग दिख रहा है। जब शॉर्ट आया तो आपको वहां पे जब आपका रेड बन रहा था, ये जैसे ये बना ये बना ये बना ये बना, ठीक है, और ये जब आपके ग्रीन जोन से हट गया होगा, रेड में आ गया होगा, माइनस वाले में 24 घंटे चेंज में जाओगे, है ना, उसके बाद ये 2-3 दिन के सेंटीमेंट पूरा डाउन रहता है, देखे भी होंगे। एक बार तो आपको प्रयास करना था, मेरे कहने का मतलब है इसको $24 लेके एक बार प्रयास करना था। सर बड़ा लेते हैं तो फिर लिक्विडेशन बिल्कुल नजदीक आ जाता है ना, फिर ये दिक्कत होती है। वैसे मेरे ख्याल से तो उतना नजदीक नहीं आता आपका। कितना का टोटल ट्रेड लगा हुआ है? तो बड़ा कही है नहीं, टोटल ट्रेड कितने के? 76। अभी 76 तो 2 ही ट्रेड में दिख रहे हैं आपके, सारे में बड़ा ट्रेड है मतलब। 64। यहीं पे दिक्कत हो जाता है, 2 पॉइंट करने के बाद आपके कॉन्सेंट्रेट गड़बड़ होता है, हमेशा ध्यान रखना। आप 1 पॉइंट में ट्रेड करिए, बढ़िया से करिए, प्रॉफिट निकलेगा। अब ये साइरन कॉइन में हम फिर फंस गए। ये जब आपका लॉन्ग गया होगा तो उस समय आपने इसका प्रॉफिट लिया और एवरेज कर लिया होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो अब ये पंप तो कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना नहीं कर रहा। $2 का एवरेज है आपका। हाँ, बीच बीच में ऊपर जाता है ये, फिर नीचे आ जाता है। $99 है, 64 है, 12 है, 64 का क्या तोड़ निकाले? 64 का ये पोजीशन अमाउंट 64 है और साइरन का पोजीशन है 31। तो इसका क्या तोड़ निकालेंगे? क्या निकाले? आप ही बताइए, आपको निकलना है इस कॉइन से, तो आप क्या तोड़ निकालेंगे? इतना इसका डबल तो ले नहीं सकते। ठीक है, सर 50% शॉर्ट लेके हो सकता है ना? कर सकते हैं। सर 50% शॉर्ट लेके हो सकता है ना? और बताइए, लेकिन निकल नहीं पाओगे आप, खाली प्रॉफिट बना पाओगे। 15% शॉर्ट है तो निकल एवरेजिंग नहीं हो पाएगा। निकलने के लिए क्या करेंगे? अब आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे तो कैसे निकलेंगे? आप बताइए ना सर, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो रोज तो मैं ही बताता हूँ, एक आध दिन तो आप लोग बताइए। अब मेरे पास होता तो मैं कर लेता अब तक। सर मार्जिन कॉल और खिलाना पड़ेगा शायद। सर मार्जिन कॉल और खिलाना पड़ेगा शायद। डाउन एक जगह चल रहा है, मार्केट इसकी डाउन है, तो जिस दिन साइरन आपको पंप होगा मनी जी, चाहे वो 50% हो जाए, 100% हो जाए, 150, जिस दिन भी पंप होगा, ठीक है, तो आप इस कॉइन को वॉच करना, समझ लेना। अब 4 आवर के कैंडल में जब ये रेड बनने शुरू हो जाए, 1-2 कैंडल, ठीक है, 1-2 कैंडल, एक के बाद दूसरा कैंडल अगर रेड बनना शुरू हो जाए तो आप वॉच करना। वॉच करने के बाद इसकी क्वांटिटी ले करके ऊपर वाला जो आपका जो कैंडल बनेगा उसके आसपास एक प्राइस डाल के
लॉस छोटा रहेगा अगर उससे नीचे आ गया, आता ही है वो, नीचे आ गया तो मान के चलो आपका ये कॉइन फ्री हो जाएगा। और अगर धोखे से ऊपर चला गया तो जो प्राइस डाले वहां पे $2-4-5 ज्यादा से ज्यादा $2-4-5 के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा। $5 से ज्यादा मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा डिफरेंस। शॉर्ट का हाँ शॉर्ट कैंडल खोलो, आप देखता हूँ। पंप तो हुआ था आज मेरे ख्याल से 100% के आसपास हुआ था पंप। लेकिन ये एक ही जगह स्थिर चल रहा है। वन एज करिए, ये देखो पंप होने के बाद स्थिर हो गया एक जगह, वहीं पे चल रहा है, वहीं चल रहा है फिलहाल। ठीक है। और अच्छा पंप हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा पंप हुआ है। ये देखिए 13 सेंट की चीज है, 77 सेंट गया है। ऑलमोस्ट 2-3 गुना यहाँ से भी उछाल जा चुका है। अब वही समझ नहीं आ रहा ना कि अब गिरेगा या ऊपर जाएगा, वहीं रुक के। चलो 1D करिए तो। चलो और 4H करिए। मान लो जो मनीष जी, बात को समझना, अभी आप ट्रेड ओपन करते हो, ठीक है, $130 का, तो एक प्राइस डालने के लिए बोल रहा हूँ, प्राइस कहाँ डालोगे आप? कहाँ डालोगे पूछ रहा हूँ। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा सर। आपकी प्राइस अगर आप ट्रेड ओपन करते हो तो आपकी प्राइस इसके ऊपर ही डालना है। और मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से एक प्राइस डालो इसको खरीदने का, कहाँ पे इसकी प्राइस डालो, यहाँ खरीदने के लिए यहाँ प्राइस डालो, और जस्ट थोड़ा ऊपर में इसकी एक अलग प्राइस डाल दो सेल होने का। ऐसा करो ताकि ये हिट करे, और हिट करने के बाद यहाँ से नीचे आता है, आपके प्रॉफिट बुक होगा, और यहाँ चला जाता है तो छोटे मोटे लॉस में वो निकल जाएगा। तो इससे दो फायदे ये हो सकता है, ट्रेड अगर सडनली नीचे आता है तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट निकल ही जाएगा। अगर ऊपर हिट हो जाता है तो छोटा मोटा लॉस होगा जो आप कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोटे मोटे लॉस को कवर कर सकते हो, लेकिन बड़े लॉस होने से आपको दिक्कत होगा। कितने का शॉर्ट ओपन करूं उसमें? उसका डबल 64 का डबल तो इतना है नहीं ना मेरे पास। 128 130 का करना। तो लिक्विडेशन आ जाएगा फिर 99 तक को लगे मेरे पास। कितने लिक्विडेशन आएगा, क्या कितना आ सकता है आपके हिसाब से बताइए। डालने के बाद पता लगेगा सर। हाँ डालने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो जो आप उस प्राइस डालोगे वहां पे मेरे हिसाब से तो लिक्विडेशन नहीं आएगा। अब ट्रेड डाल के देख लो, ट्रेड में डाल के देख लो। शॉर्ट में खोल लो। रुको मैं एक मिनट देखता हूँ, रुको मेरे में ट्रेड है क्या, अगर होंगे तो आपको तो बताता हूँ।
एक सेकंड है ना। हाँ, तो आप जो प्राइस डालोगे मनीष जी उससे ऊपर ही रहेगा लिक्विडेशन प्राइस। तब एक काम करो, आप प्राइस डालो, चलो $130 डालो, चलो शेयर करो स्क्रीन, ठीक है। क्या लिक्विडेशन आ रहा है वो समझना है, नहीं समझ में आएगा तो एक आध जो भी माइनस होगा सेंट में $1 में आपको भी क्लोज करना है, ठीक है। चलो कार्ड क्रिएट करो, करो करो, $130 लो यहाँ पे, पूरा एक बार में। एक बार में लो ना, फिर तुरंत क्लोज कर देना, एक आध सेंट या एक आध डॉलर का जो डिफरेंस आएगा देखेंगे। ठीक है, ये ठीक है। 236। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। चलो कैसे ले लूं? हाँ सेव करो, कॉल मार्जिन बंद रखना है ना। बंद ही है। चलो लो, शॉर्ट लो और लिक्विडेशन चेक करो बाइनेंस में फटाक से। चलो बाइनेंस में जाओ, लिक्विडेशन चेक करो। यहीं पर शो कर रहा है $1। हाँ आप जाओ ना वहाँ बाइनेंस में जाओ, खोलो उसी कॉइन को खोलो, देखो देखो लिक्विडेशन क्या शो कर रहा है, वही शो कर $1। रहा है। ठीक है, अब एक सायरन कॉइन को खोलो, चलो ऊपर। हाँ ऊपर खोलो, ऊपर जाएंगे कैंडल में जाएंगे उसके, वो तो वहीं टच करो ना, उसको सर्च करने की क्या जरूरत है, कॉइन को टच करो, कैंसिल कर दो। हाँ बस नीचे कॉइन को टच करो, ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर टच करो। इसका माइनस अभी बहुत ज्यादा है, देख रहे हो। चलो ये 12%। हाँ इसको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फंड बहुत सारा खा जाएगा। ये 0.12 है। हाँ अब इसको 4 आवर करिए, ये बाइसेल हो रहा है, इसको बंद करिए, 1 एज करिए, ठीक है 65। थोड़ा आगे पीछे करिए कैंडल को, इधर करिए, लेफ्ट राइट, 170 65 70, ठीक है। चलिए यहाँ पे बैक कर, इसको ट्रेड में जाइए, नीचे कॉइन में जाइए, शॉर्ट में जाइए, टीपीएसएल में जाइए, टीपीएसएल। हाँ जाइए, देखो तुरंत हो गया ना $1 को माइनस। अब पोजीशन इन टीपीएसएल में जाइए, ना नीचे नीचे लिखा ना स्टॉप लॉस, वहां पे डालिए 0.70। अब देखिए कितना डॉलर लॉस हो रहा है, देखिए नीचे आके देखिए, कीबोर्ड हटाइए, कीबोर्ड $35 का लॉस होगा वहां पे। और अगर 65 डालते हो तो 23.72। ठीक है। अब आपका 54 के आसपास एंट्री है ना। अब $60 60 का प्राइस डालते हो तो $11 प्लस,
ठीक है, अब आप जाके वहां देखो क्या 60 सेंट कितने बार गया है, 60 सेंट कितने बार ऊपर गया है, उसी में वहीं पे कैंडल में ऊपर कैंडल को टच करिए। टाइम तो हो गया जून का, देखो 64 गया है ना, यानी कि 65 मान लो उसको, 65 मान लो लगभग, है ना। तो 65 का प्राइस डालते हो तो आपको कितने डॉलर का लॉस है, $23। 65 तो जा सकते हैं ना। ठीक है, 15 मिनट करिए, ऊपर जाने लग गया, लेते ऊपर जा रहा है। ठीक है, रुको मैं बता रहा हूँ। ये 62 गया था पहले, उससे पहले बाद में 64 गया था। एक मिनट, अब मुझे लग रहा है ऊपर ही जाएगा, सर नीचे गिर चुका है ना पहले ही। चलो इसमें क्या करना है मनीष जी, ठीक है, पेंसिल खोलिए। ठीक है, अभी जैसे ये ऑलरेडी नीचे दिख रहा था तो हमारा एक प्राइस हम वहां पे डाल सकते हैं, फर्स्ट बाइंग प्राइस हम वहां भी डाल सकते हैं, रॉयल पे डाल सकते हैं ना। तो हम फर्स्ट बाइंग यहाँ डाल के कोई भी यहाँ जो प्राइस है ना 65 ऐसा डाल सकते हैं 0.65 और डाल के उठा सकते हो। फायदा ये है कि आपका लिक्विडेशन कहाँ पर है, ऊपर है, कहाँ है, $1 में। ठीक है, अब आप अपना जो भी ट्रेड क्षमता देखना चाहते हो, $10, $15, $5 उतने का वो प्राइस डालो वहां पे। जब ये फिगर हो जाता है आप वो प्राइस डालो और प्राइस डाल के छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे दो फायदे हैं, आप ये प्राइस डाल के छोड़ दिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो प्राइस में जाके हिट हो जाएगा, और नीचे आता है तो आपको नीचे वाले में प्रॉफिट में प्राइस डाल के छोड़ना है। इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तो आप इस कॉइन से 0% में भी निकल जाओगे, आपका लॉस नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि खुद से ट्रेड को समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो इसको बड़ा ट्रेड है, देखो कितने का लॉस है वहां पे, देखिए तो यहीं पे दिख जाएगा ना, यहीं पे दिख जाएगा, यहीं पे देखो, इसको ट्रेड करो, ट्रेड में जाओ, ट्रेड में चलिए ऊपर करिए और ऊपर करिए, ये देखो ये $1.85, यानी कि $2 का लॉस है, अभी हम सेल करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करना है? आप एक काम करो, रॉयल क्यों में जाइए, अब मैं रॉयल क्यों से बताता हूँ आपको। चलो क्लोज बटन में जाओ,
ठीक है, क्लोज बटन में जाइए। हाँ, यहाँ पे मार्केट में जाइए, एक प्राइस डालिए। ठीक है, क्या डालें? यहाँ पे डालिए 57 करिए 57। 4.9। देखिए, ठीक है, तो ये प्राइस डाल के कंफर्म करके छोड़ दीजिए। लॉस वो हिट होगा तो लॉस होगा ना $5 आपको। हाँ, ठीक है, तो आप मतलब ये 4 के नीचे जाएगी हाँ, और उसका एवरेज कर लें हम लॉन्ग का शॉर्ट के साथ में। अब अगर ये 57 को हिट होगा तो आपका $5 लॉस होगा आपको। ठीक है, और अगर ये नीचे चला गया तो आप ये प्राइस को कहाँ पे लगाओगे? 57 को। जितना नीचे जाता रहेगा। हाँ, नो लॉस नो प्रॉफिट में लगा देना, फिर उसके नीचे और गया तो उसके नीचे और लगा देना। जैसे जैसे ये नीचे चला जाता है आपकी प्राइस प्रॉफिट में लगाते चलना है, और जब भी हिट होता है तो आपको टेंशन ना रहे और प्रॉफिट में आपका कॉइन निकल भी जाए, और फिर अगर कोई ऊपर जाता है तो आप फिर से शॉर्ट ओपन करो। थोड़ा सा फॉलो करोगे तो निकल जाओगे इस कॉइन से आप। पर अभी तो ये नजदीक है ना सर, 57, अभी 55 है तो हिट कर भी सकता है। ठीक है ना, $5 आपका नुकसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा दूर डाल दें इसमें, 60 पे डाल दें इसमें। 60 में डालोगे तो डॉलर ज्यादा नुकसान होगा। देखो 60 में डालो कितना डॉलर जाएगा। या $12 हो जाएगा। तो आप $12 का रिस्क लेना चाहते तो ले लो। कंफर्म कर दो उसको। कर दो। अब इसमें अगर नीचे जाता है तो टेक प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ, अब इसकी टेक अब प्राइस ऐसे बढ़ाओ कि लॉन्ग और शॉर्ट अब कहाँ पे निकल सकता है उसकी कैलकुलेशन करो। चलो, जूम आ गया होगा क्या महेंद्र सर वाला? देखिए कोई साथी ज्वाइन करके। 5175 पे। अब इसमें क्लोज में जाके देख सकते हैं दोबारा। हाँ, प्राइस क्या बोलते हैं, कितना माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, देखिए क्या। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्लोज में जाके देख सकते हैं। हाँ, क्लोज में जाके क्लोज में जाके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज में जाके नहीं होगा, नहीं होगा। $6.48 6.48 क्या प्राइस था ये? 52175। इसमें तो सर बड़ा लॉस है, $48 का। ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस कहाँ है, एवरेज प्राइस है कहाँ पे है? $2 के। और अभी चल रहा है 55। कैसे करेंगे? इसलिए वो, हाँ, इसलिए वो लॉस ज्यादा दिखाएगा। ठीक है ना, तो फिर इससे बड़ा डालेंगे तो शायद ना भी जाए नीचे। इससे बड़ा डालेंगे तो हाँ हाँ, समझ गया ना, नीचे जाए मतलब शॉर्ट नहीं जाएगा तो वही तो कह रहा हूँ मैं, फिर ये बेकार में लॉस ही देगा। लॉस ही देगा। तो आप क्या करो, बात को समझना, अभी थोड़ा वो अपने वॉच लिस्ट में रखो। जैसे ये प्रॉफिट में आता है आपका काम है नो लॉस नो प्रॉफिट में प्राइस डालते जाना है, और जैसे जैसे नीचे जाता है उसको जाने देना है। ऊपर आ जाता है तो आपका इस पर घाटा नहीं होना है, और नीचे चला जाता है तो जाने देना है। और अच्छे प्रॉफिट के लिए आप जो भी प्राइस डालना है वो डाल दो, 15% 20% डाल के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए क्या कर रहे हैं सर? अभी के लिए वेट करो, और प्राइस जो 5% है उसको 10 से 15% कर दो। 15% करके देखो कितना आता है उसमें।
स्टॉप लॉस लगाए रखो अभी। हाँ, स्टॉप लॉस लगाए रखे हो। स्टॉप लॉस हटा दोगे तो लिक्विडेशन का डर है कि $1 चला गया तो। 16683 पे आ गया। क्योंकि आपका यहाँ 19 है, मतलब उसमें और ज्यादा पड़ गया होगा, हाँ क्योंकि ये 19 है और ऑलरेडी वहाँ पे $45 था। हाँ, वो तो एवरेज नहीं हो पाएगा। एवरेजिंग तो मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा इसका वैसे ही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। एक काम करो आप, ठीक है, 5% या 6% जो भी प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट लगा दो। नीचे जाता है तो 4-5% प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और ये मार्केट ऊपर जा रहा है, हो सकता है आपको $5 लॉस में निकल भी जाए, तो ज्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप लगा के छोड़ दो। लॉस होता है तो कोई बात नहीं है, सह लेना। और ये साइकिल पे करो या वन शॉट? वन शॉट रखो, वन शॉट रखो। साइकिल में रखोगे तो वो फिर आप हिट होते जाएगा, आपका वो लिक्विडेशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, आपके मन में हमेशा डर बैठा हुआ है। किस चीज का डर बैठा हुआ है? लिक्विडेशन, लॉस होने का। नहीं अभी तक तो लॉन्ग लगा हुआ था तो उसमें तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, लॉन्ग में कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे समझाने बताने का मतलब ये है कि अगर मैं वो प्राइस डाल दिया तो मेरा $5 लॉस हो जाएगा, तो लॉस बैठ जाता है ना। और हमारा सिद्धांत क्या, लॉस करना ही नहीं है। हमारे डिक्शनरी में नहीं है लॉस करना ही नहीं है, प्रॉफिट में ही निकलना है, भले इंतजार करो, है ना, ऐसा है। तो थोड़ा वेट करो, अभी माइनस आ रहा है, वेट करो। अगर जैसे हमने सोचा अगर उस तरीके से आ जाता है तो ये आपको कम से कम आपकी रिकवरी कर देगा। अगर ये मान लो जाए आपको $10 भी कमा के देता है मनीष जी, तो आपका काम है लॉन्ग की $10 सेल कर देना। ज्यादा नहीं सेल करना, लॉन्ग की ओनली फॉर $10 ही सेल करना है। ठीक है, जब जब आप शॉर्ट से कमाओगे लॉन्ग की पोजीशन को थोड़ा थोड़ा करके कम कर देना, छोटे करते जाओ। जब एकदम छोटा हो जाएगा और जब दिखेगा कि अब तुम डाउन में है तो आपकी मर्जी है, बाइंग करना है तो बाइंग बना लो, और एवरेज बनता है तो बाइंग बना के एवरेज बना लो, और उस पॉइंट में प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। यानी कि जो लॉस में सेल कर रहे हो तो ऑलरेडी लॉस है ही नहीं, प्लस उसमें प्रॉफिट भी निकाल के आप क्लोज करके निकल सकते हो। अभी जैसे सर ये स्टॉप लॉस की प्राइस डाल रखी है, अब रात को तो मैं वॉच नहीं कर पाऊंगा ना इसको कि कब उसको छोड़ दो ना, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो। ऊपर गया तो ऊपर हिट होगा, नीचे गया तो नीचे हिट होगा। बार बार चेंज करना, तो आप कह रहे थे ना बार बार चेंज करते रहना, तो वो तो रात को नहीं कर पाऊंगा ना। अभी रात में नहीं कर पाओगे। ये जब जिस समय जिस कंडीशन में आपको कोई समय आप ट्रेड कर रहे हो, दिन भर में आपको कोई ऐसा ट्रेड मिल रहा है जहाँ पे आपको ऐसे कंडीशन आ रहा है, तो आप जग रहे उस समय तो कर ही सकते हो। रात में नहीं कर सकते हो तो आपने तो दो प्राइस डाल ही दिया है, एक तो ऊपर हिट होगा या तो नीचे हिट होगा। शांति से सो जाओ, टेंशन फ्री सो जाओ। 5 गया तो ठीक, नहीं तो 10 तो आ ही जाना है ट्रेड। अभी नीचे गया तो इस लगभग $7 का प्रॉफिट है, और ऊपर गया तो $5 का लॉस। तो एक मान के चलो हमने वो 5% के आसपास ऊपर ही लगाया समझ लो, है ना, क्योंकि 5% में उतने के आसपास आ रहा है डिफरेंस, है नहीं। तो हमने करीबन 4.5% का वो ऊपर लगाया हुआ है। चलो अगर 4.5% पंप होता है उस कंडीशन में वो हिट होगा इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस करो। $2-4-5 जाएगा, टेंशन मत लो। $2-4-5 किसी भी एक आध पॉइंट में ट्रेड लेंगे, निकल जाएगा, है ना। लेकिन आप जब तक नहीं वो करेंगे ट्रेड को तो समझ में कैसे बैठेंगे कि हम कैसे ट्रेड करें उसको।
देखो आप पोजीशन साइरन कॉइन का देखो, लॉन्ग का 31 और इधर 263 है। इतना बड़ा ट्रेड होने के बाद भी डॉलर में भी बढ़ा है, ट्रेड में भी बढ़ा है, उसके बाद भी एवरेज नहीं हो रहा। एवरेज नहीं हो रहा था। आप कैसे आप ये एवरेज करके निकल जाओगे, वो सोचो आप। छोटे छोटे प्रॉफिट ही कमाने पड़ेंगे, समझ गए ना। और भलाई किसमें है, आप एकदम टॉप में इंतजार करने के बजाय भैया उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके बेच के निकल जाओ। जितना इसमें प्रॉफिट आए उतना लॉन्ग का पोजीशन कम करते जाओ, कम करते जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं सर, ये भी एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, धीरे धीरे सब करो। एक दो ऐसे कॉइन में आते रहेंगे और 2 4 5 डॉलर उसमें कमा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा, है ना भाई। अगर आप $100 का लॉन्ग की पोजीशन भी लेते हैं कोई कॉइन में, पंप हो रहा है, $100 लेके 5% बुक करना चाहते हो तो आपका $5 तो निकाल देगा वो। और लॉन्ग की पोजीशन लियो तो लिक्विडेशन वैसे भी नहीं आना है उसमें। आएगा क्या, नहीं आएगा। और 5% कोई कॉइन पंप हो रहा है तो 5% पंप होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उसके लिए चिंता मुक्त रहो कि अगर खो भी देते हो तो आपके पास कमाने की क्षमता है। आप कोई भी जब कॉइन पंप होगा उसमें आप कमा सकते हो, उतनी प्रॉफिट निकाल सकते हो, है ना। चले महेंद्र सर की मीटिंग में, चलो शुरू हो गई। चलो चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। हाँ चलिए, कोई साथी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। समझ नहीं आया सर, बहुत लंबा सा लगा ये वाला करके देखा ना। इसको समझने में टाइम लगेगा दीपक जी। टाइम लगेगा, हाँ, वो तो समझ में नहीं आया क्या क्या किया है एकदम। चलो कोई बात नहीं दीपक जी, हम ये सेशन और कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मैं अपने अकाउंट से ये सारी चीजें और करके दिखाऊंगा। होता क्या है, मैं एक आध कॉइन ऐसे फंसा के देखूंगा जिसमें एकदम डिफरेंस ज्यादा हो, तो फिर उसमें आपको सीखने को और मिल पाएगा। फिर कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब कोई कॉइन बहुत ज्यादा पंप है और उसको एकदम डाउन आने पे एवरेज करोगे तो आप वो एवरेज करके नहीं निकल पाओगे। ये बताने का मकसद ये यहाँ पे ये है, देख रहे हो ना ट्रेड में, वो आप उससे समझ सकते हो कि आप बहुत ऊपर में जाके अगर फंस जा रहा है और नीचे में उसको एवरेज करके निकलना चाहोगे तो जल्दी नहीं निकल पाओगे जी, लॉस आपका ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने बहुत सारे आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड में दिखाया है, अकाउंट में शेयर किया है, तो उससे आपको सीखना है एनालिसिस करने के लिए, भैया समय रहते निकलना है, ज्यादा नहीं सोचना है उस कॉइन के बारे में, है ना। ठीक है सर, करेंगे, स्कोर करेंगे, आ जाएगा, टेंशन ना ले, है ना। चलो ठीक है क्लोज सर। कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।